आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में कंप्लीट। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको बोला गया है कि जो नंबर्स दे रखे हैं ना अलग अलग पार्ट्स में, इनका क्यूब रूट बताओ। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर दे रखा है -343। आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट बताना है। इसका क्यूब रूट क्या होगा, यही तो करना है ना आपको। तो क्यूब रूट बताने से पहले देखो नंबर आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव इस नंबर का क्यूब रूट बताना है। तो थोड़ी देर के लिए नंबर को लिख लो, धीरे 343 है ना, नेगेटिव साइन को भूल जाओ, ये नंबर लिख लिया हमने। तो इसे ब्रेक करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। इसके प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहला काम आपको यही करना है। ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट को सम करो, डिजिट को ऐड करो। 3 + 4 7 और 3 10। 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता ना, तो 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 4 से तो वैसे भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो 7 से हो जाएगा। 7 4 = 28, 63, 7 9 = 63, 7 7 = 49, 7 1 = 7। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया बड़े आराम से। आप भी बड़े आराम से कर लोगे। बस इसके लिए क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, तो आराम से ब्रेक हो जाते हैं। अब 343 को मैंने ब्रेक करा था, उसे अब आराम से ऐसा लिख लो 7 × 7 × 7। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब देखो तीनों क्या है, देखो तीनों की पावर्स कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, अगर कुछ नहीं हो तो 1 होता है। बेस मल्टीप्लाई में है तो पावर सेम हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 7⁻3। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, बिना डाउट कि आप ऐसा रख सकते हो। तो 7 × 7 × 7 मतलब 7 का क्यूब। अब 343 नंबर्स नहीं था आपके पास, नंबर था -343, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को सीधा सीधा ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। लिखना तो वैसे ही है, बट कैसे आता है नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर उसको समझना है। कैसे करेंगे, देखो आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो -1 × 7⁻3। ऐसा लिख सकते हो ना, बिल्कुल, क्योंकि इसका जस्ट मतलब यही है, सही मतलब है। अब देखो -1 को चाहो तो -1 को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा, -1⁻3 × 7⁻3 लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है पावर ऑड नंबर है। ऑड नंबर जब भी पावर हो, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो, तो नेगेटिव साइन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो -1 ही आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई करके तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये -7⁻3, क्योंकि 7 × -1 इज -7⁻3। यह आपने लिख लिया 343 को -343 को ऐसा लिख सकते हैं। इतनी सी बात आ गई। अब ये नंबर हमें पता लग गया, बट अभी इसका क्या करना था, हमें क्यूब रूट बताना था, तो दोनों साइड हमने क्यूब रूट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया क्यूब रूट। इक्वल का साइन थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये क्यूब रूट। अब क्यूब रूट ऑफ क्या है, -7 का क्यूब। इसको करने के यहाँ से 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। एक तरीका तो सिंपल सा है, क्या, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। क्या, -7 का क्यूब का मतलब जैसे इतना होता है ना, -7 × -7 और आपको पता है एक ग्रुप बन गया, सेम फैक्टर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। अब आपको पता है एक ग्रुप में से, रूट में से एक नंबर बाहर जाता है। एक ग्रुप में से एक नंबर -7 इस रूट में से बाहर जाएगा, तो -7 आ जाएगा, क्योंकि एक ग्रुप में से एक नंबर रूट से बाहर जाता है। तो क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होता है, -7। तो ये यहाँ से ही हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट को। ये नंबर का क्यूब रूट आपको बताना है, और देखने में ऐसा लग रहा है कितना को बड़ा सा नंबर है और क्यूब रूट पता नहीं कैसे आएगा। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसको बड़ा है तो सीधा डायरेक्टली कर देते हैं, बड़ा ईजी है। देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 409,000 को हम ऐसा लिख सकते हैं -4096 × 1000। सेम वही, इसका मतलब तो बिल्कुल वही है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इवन आपको ये भी पता है कि मान लो कि क्यूब रूट ऑफ ऐसे लिखा है XY, आप इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो √x, मतलब क्यूब रूट ऑफ x × क्यूब रूट ऑफ y। ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये आपको पता है, तो इसे ब्रेक करके लिखते हैं। देखो कैसे ब्रेक करके, क्यूब रूट ऑफ -4096 × क्यूब रूट ऑफ 1000, ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं इसलिए लिख रहे हैं, ऐसा लिख देते हैं। अब 4096 है ना, देखो नेगेटिव साइन कभी रूट के अंदर है तो नेगेटिव तो वॉमिट होना है, वो तो बाहर आ ही जाना है। अब क्यूब रूट ऑफ 4096 क्या होता है, 16 का होता है, सीधा लिख दिया 16 × क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है, 10 होता है, सीधा लिख दिया 10। मल्टीप्लाई करो, -16 × 10 इज -160। यही है आपका क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट होता है, यहाँ पे उसी को लिख देते हैं -4096,000। तो बिल्कुल आसान सा पार्ट था, बिल्कुल आसान तरीके से हमने कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट्स पे।
तो थर्ड पार्ट आपके सामने ये रहा, इसका क्यूब रूट बताना है -6859 का। थोड़ी देर के लिए नेगेटिव को इग्नोर करो, नंबर है 6859, इसको ब्रेक करो इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं हो रहा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, ऐसे करते करते कहाँ से होगा 19 से, कितने टाइम्स 361। अब 19 का स्क्वायर होता है 361, मतलब 19 इंटू 19 और 19 वन जा 19। ठीक है, मैंने ब्रेक कर लिया और सीधा डायरेक्टली यहाँ प्लेस कर दूँ। देखो माइनस बाहर है, 6859 को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके मैं लिख दिया 19 इंटू 19 डायरेक्टली प्लेस करा मैंने ताकि थोड़ा इजीली हो जाए। अब आपको पता है इन तीनों सेम फैक्टर्स का एक ग्रुप बन गया। और क्यूब रूट्स में से क्या होता है, सबसे पहले नेगेटिव साइन अगर क्यूब रूट के अंदर है तो नेगेटिव साइन तो जस्ट वैसा का वैसा ही बाहर आ जाता है, और एक ग्रुप में से एक नंबर क्यूब रूट से बाहर आता है तो मतलब -19। तो क्यूब रूट कितना हो गया -6859 का -19। यहीं पे ये पार्ट समाप्त हुआ। होप समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देरी कैसी नोट करने में, फटाफट नोट करो, फिर करते हैं अगले पार्ट को। तो चलिए बच्चों अब करते हैं अपने अगले पार्ट को। देखिए नंबर है आपके पास, ठीक है, डी वाले पार्ट में आप देखो नंबर है आपके पास -373248। आपको इस नंबर का क्या बताना है, क्यूब रूट बताना है। ठीक है, किसका क्या बताना है, क्यूब रूट क्या होगा यही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले नेगेटिव को इग्नोर करो, नंबर को लिख लो 373248 लिख लिया नंबर। अब इसे ब्रेक करो इसके प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, इसको करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता किसका किस नंबर का क्यूब होगा, इसलिए हमें क्या करेंगे प्राइम फैक्टरेशन से ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, 2 वन जा 2, ठीक है 17, यहाँ से बन गया 17, 2 8 जा 16, फिर यहाँ से बन गया 13, 2 6 जा 12, फिर बन जाएगा 12 होगा, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी फिर से 2 से डिवाइड होगा, देखो 2 9 जा क्या होता है 18 होता है, बिल्कुल 18 होता है। अभी देखो 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो ये भी चले जाएगा 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से हो जाएगा। देखो 2 4 जा 8, यहाँ से 1 क्या गया, यहाँ पे 13, 2 6 जा 12, फिर यहाँ गया 13, 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 1 गया तो 11, 2 5 जा 10, फिर 2 6 जा 12, अभी फिर से 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, करते जाओ, 2 1 जा 2, 3 है तो 2 1 जा 2, 1 यहाँ से गया 13, 2 6 जा 12, सही है, 2 6 जा 12, 1 गया 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से देखो ये 1 1 है, ठीक है अलग लग रहा था। अब देखो 2 5 जा 10, 1 यहाँ से गया 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 फिर से होगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 16, 2 8 जा 16। जब तक होता रहे ना आपको क्या करना है बच्चों, घबराना नहीं है, बस हो रहा है तो करते रहो डिवाइड। ठीक है, जब तक हो तब तक करते रहो। 2 7 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अब नहीं होगा। अब देखो 2 से ऑड नंबर है तो नहीं होने वाला, 3 से हो जाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो 7 2 9 9 9 18 हो जाएगा, 3 से बिल्कुल होगा, 3 2 जा 6, फिर 1 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से हो जाएगा, सही है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अब 3 से हो जाएगा, हाँ होगा, 3 2 जा 6, सही है, 21, 3 7 जा 21। अब यहाँ पे ना करके हम यहाँ कर लेते हैं, देखो 27 है तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मैंने ब्रेक कर ली है। अब इसे लिखना है हमें, अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेक करके। अब ब्रेक तो कर ही लिया हमने, 3 7 3 2 4 8, बिल्कुल लिख दिया। देखो डायरेक्टली लिखते हैं ग्रुप बना के, एक ये ग्रुप बना, 2 का एक ये ग्रुप, 2 का एक ये ग्रुप, 3 का एक ये ग्रुप, 3 का ये ग्रुप। 2 के कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है, ये तो स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्टली 2 की पावर 3, 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप हैं तो 3 ग्रुप बना लिए, और 3 के भी 2 ग्रुप हैं तो 3 के भी 2 ग्रुप बना लिए। अब आपको पता है जब पावर सेम होती है मल्टीप्लाई के केस में तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपको पता है ना, पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 24, 24, 3 जा कितना हो जाएगा 72, 72 की पावर कितनी हो गई 3, तो ये किसका हो गया 373, C373248। आपको तो नेगेटिव में पता था, नेगेटिव नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता दोनों साइन, 373248 कितना हो गया -72 की पावर 3। इसको मैं ऐसे डायरेक्टली प्लेस भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने दूसरा तरीका भी आपको सिखा रखा है तो उससे कर लेते हैं, क्यूब रूट ही तो बताना है, लेकिन इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू 72 की पावर 3, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू 72 की पावर 3।
अब आपको पता है पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई -72 की पावर 3। सही है। अब नंबर 373248, इस नंबर का आपको क्यूब रूट बताना था ना, क्या था यहाँ पे 373248। अब ये क्यूब रूट बताना है तो यहाँ पे क्यूब रूट बना लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 373248, यहाँ क्यूब रूट लगाया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -72। सही है बच्चों, इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी। आपको क्यूब रूट है तो आपको पता है कि सिंपल इस ग्रुप में से एक नंबर बाहर आता है, इसको अगर आपको समझ ना आए तो इसे ब्रेक करके ऐसा लिख लो दोबारा से, -72 इंटू -72 इंटू -72। इस ग्रुप में से क्यूब रूट में क्या होता है, एक रूट में से एक नंबर बाहर आता है, तो एक नंबर बाहर आएगा तो मतलब -72, तो -72 क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर -373248, क्यूब रूट इसका कितना होगा, -72। तो यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर कर लेते हैं अपने अगले पार्ट्स को, जल्दी से करो नोट। तो चलिए बच्चों अब करते हैं अपने ई वाले पार्ट को। ई वाले पार्ट को देखिए, घबराना नहीं है कि पॉइंट आ कैसे गया आपका, ठीक है। उससे पहले मार्कर में इंक डालते हैं, बहुत इंक पीता है यार ये। ई वाले पार्ट आपके पास है देखो 2.197, इसको आपको क्यूब रूट फाइंड करना है इस नंबर का। कैसे करेंगे, देखो सिंपल, पहले पॉइंट को हटाया जाता है, मैंने आपको सिखा रखा है पॉइंट्स को कैसे हटाते हैं। अगर आपको यहाँ से पॉइंट को हटाना है 2.197 में से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो आप क्या करो, 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और 1000 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, अगर आप चाहते हो क्या, पॉइंट को हटाना। ठीक है, तो पॉइंट्स हट जाएगा, पॉइंट 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2197, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 1000। सही है, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या चाहते हो, आप इस नंबर का, आपने इसको इसमें चेंज कर लिया p/q की फॉर्म में, अब इस नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर मैं बोलूं अब इस नंबर का क्यूब रूट बताओ, तो आप क्यूब रूट बताना चाहते हो किसका, 2197 डिवाइडेड बाय 1000, इसका क्यूब रूट बताना है। तो क्या करोगे, देखो 2197 आपको पता है क्या होता है, इसको ब्रेक कर लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि इसका बहुत ईजी है। क्या होता है, देखो 13 का होता है, आप आराम से, आपने बहुत बार कर रखा है तो इसलिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो 13 इंटू 13, क्योंकि हमने इसको बहुत बार कर रखा है। ऐसे 1000 किसका होता है, देखो 10 इंटू 10 हमें पता है तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिए, क्योंकि ईजी थे, हमें पता थे। होप आपको भी पता होंगी, ठीक है, क्योंकि 20 तक तो क्यूब आपको याद हो रखने हैं और होंगे भी आपको याद। अब आपको पता है कि एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर आता है, तो ये इसका एक ग्रुप बन गया, तो इसमें से एक नंबर बाहर आएगा 13, क्यूब रूट में से एक, ऐसे ही तो होता है, एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर आता है, इसमें से डिनोमिनेटर में से 10। ठीक है, अब आपको पता करना है कि 13/10 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1.3। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2.197 क्या होता है, 1.3 होता है। यही आपको फाइंड करना था क्यूब रूट। हमने बड़े आसानी से इसको कर लिया। कितना आसान था, कुछ था टफ, आराम से हो जाते हैं ना। फटाफट पॉज करो वीडियो को और उतने ही आराम से आप इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को नोट कर लो। मुझे पता है कि अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आ रहे हैं तो फिर भी कर देना यार, जल्दी से नोट कर लो। तो चलिए बच्चों अब एफ वाले पार्ट को करते हैं। एफ वाले पार्ट में नंबर क्या है, -0.729। अब नेगेटिव और पॉइंट को देख के घबरा मत जाना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। क्या करेंगे, सबसे इसको पहले p/q की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब कैसे, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो पॉइंट को हटाना है भाई, हमारा टारगेट है कि ये पॉइंट हटे यार, ये हमें बहुत दिक्कत देगा। तो हटा कैसे सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 हमारे पास है थोड़ी ना, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस पॉइंट हट जाएगा, 729 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको क्या करना है, देखो इसको ही तो चेंज करके लिखा है हमने, -0.729 को इस फॉर्म में कर दिया p/q की। अब आपको क्यूब रूट बताना था किसका, 0.729 का। इधर क्यूब रूट लगाया तो इस साइड भी लगा दिया, क्योंकि ये सेम ही बात है, -729/1000। सही है, समझ में आई बात। अब आपको पता है नेगेटिव वॉमिट हो जाएगा, बाहर आ जाता है यहाँ पे 729/1000। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने करा, माइनस बाहर आ जाएगा तो 729, और 729 को प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करोगे तो क्या आएगा आपके पास, √9 × 9 डिवाइडेड बाय, क्यों आपको पता है कि 9 का क्यूब होता है 729, तो सीधा ब्रेक भी सीधा डायरेक्टली करना है। मैं भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करके नहीं दिखा रहा हूँ ना, आपको पता है 729 9 का क्यूब होता है, तो सीधा 9 × 9 × 9, ऐसे 1010 का क्यूब होता है तो उसे डायरेक्टली लिख देता है 10 × 10 × 10। इन तीनों सेम फैक्टर का एक ग्रुप बना और इन तीनों का एक ग्रुप बना। आपको पता है क्या होता है,
क्यूब रूट के केस में क्या होता है, एक ग्रुप में से एक नंबर बाहर आता है क्यूब रूट से, तो -9/10 हो जाएगा। तो इसे और अच्छे से लिखोगे तो -0.9। तो क्यूब रूट क्या हो गया, -0.729 का क्यूब रूट क्या आता है बच्चों, आता है -0.9। ये पॉइंट थोड़ा डार्क कर देते हैं। आ गया ना समझ में आपको ये f वाला पार्ट भी। अगले दोनों पार्ट बिल्कुल पॉइंट्स वाले वैसे ही हैं जैसे हमने e और f वाले करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन दोनों पार्ट्स को बड़े सिंपली, जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे बड़े आसानी से कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ अब हम ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई भी डाउट होता है या आपको कोई और एक्सरसाइज, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 12.3 को अपलोड करो, तो बहुत ही जल्दी वो आपको दिखने वाली है इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।